हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बंसल क्लासेस। आज हम अपना एक और टॉपिक देख रहे हैं। हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सिर्फ बेसिक्स पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और हमने ये भी देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स के अंदर कैसे कह सकते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर देखा था बाय द प्रोसेस ऑफ वैजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मैंने क्या कहा था, वैजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब सेम अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्लांट्स के अंदर हायर प्लांट मतलब कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर हमारा जो फ्लावर होता है वो किसमें पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब पहले तो यही समझने आ गया टर्म कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब दो गैमेट्स भी इन्वॉल्व होंगे, एक मेल होगा तो दूसरी तरफ फीमेल होगा। मतलब सिंपल सी बात मुझे ये समझने आ रही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुझे दो गैमेट्स चाहिए होंगे, वन तो मेल गैमेट होगा और दूसरा फीमेल गैमेट होगा, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो सेम प्लांट्स के अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, तो अब देखिए प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पास क्या होते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यही अल्टीमेटली जो सेक्स सेल्स हैं या सेक्स गैमेट हैं, जो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स गैमेट्स होते हैं, वही अल्टीमेटली नए प्रोजेनी को फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो क्या कैरी कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैरी कर रहा है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट्स के अंदर, वो कौन से हैं, एक तो है स्टामिन और दूसरा है पिस्टिल या कार्पल। स्टामिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव है, स्टामिन जो है वो मेल है, और जबकि पिस्टिल की बात करूं तो वो कैसा है, फीमेल। पिस्टिल जो है वो कैसा है, फीमेल। तो अगर हम देखें सेक्स ऑर्गन, हमारी अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो ह्यूमंस के केस में सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या है, हमारे टेस्टिस मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर क्या है, ओवरीज, जो ओवा सिक्रेट करेंगी, और टेस्टिस जो क्या करेगा, स्पर्म का सिक्रेशन करेगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के अंदर ही वो पता चल गया भाई, फ्लावर्स के अंदर भी दो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, या तो मेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा जो मेल गैमेट रिलीज करेगा, और फीमेल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा जो फीमेल गैमेट रिलीज करेगा। फर्क बस इतना है कि ह्यूमंस के अंदर फीमेल वाले पार्ट को ओवरी कहते हैं, यहाँ पर उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, और उस वाले पार्ट को जो मेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या कहते हैं, टेस्टिस, और यहां पर क्या बोलते हैं, स्टामिन। अब देखिए, अब अल्टीमेटली मैंने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट भी आएगा, फीमेल गैमेट आएगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या है, जायगोट। मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब आपस में आके मिलेंगे मेल और फीमेल गैमेट और एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे, इसको नाम क्या है, जायगोट। और जायगोट ही आगे जाके नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगा। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है जायगोट, वो बना किसके कारण, फर्टिलाइजेशन के कारण। तो सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स के अंदर होता है तो इसके अंदर भी क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और जायगोट का फॉर्मेशन अगर होता है तो अल्टीमेटली मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन तो होना ही होना है। तो अब सेम अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ें, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, इसका नाम क्या होता है, ऊपर स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, जो भी फ्लावर में से पोलन ग्रेन आते हैं, मतलब जो भी पोलन ग्रेन्स आते हैं उनको चिपकाने का काम करता है अपने ऊपर। तो जनरली अगर हम बात करें इस स्टिग्मा पे चिपचिपी या बोल सकते हैं स्टिकी नाम का एक सॉल्यूशन होता है, मतलब स्टिकी स्टिकी सॉल्यूशन होता है, इस पे आके पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं तो वहां पर आके चिपक जाते हैं। दूसरा देखें तो इस पूरे वाले पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं,
इस पूरे पार्ट का नाम होता है पिस्टिल, या ऐसे बोलते हैं हम कार्पेल। ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है इसका नाम क्या होता है? पिस्टिल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। अगर हम सेम बात करें मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट यहां पर हमारा कौन सा है? स्टामिन। अब पहले तो हम बात करें इस पिस्टिल के अंदर भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा? स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब वो रीजन जो क्या करेगा? स्टिकी नेचर होगा उसका, और कोई भी पोलन ग्रेन आ रहा होगा अपने ऊपर लैंड कराएगा और उसको चिपका के रख लेगा। सेकंड पार्ट है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम बोलते हैं हम क्या? स्टाइल। स्टाइल एक खाली जगह है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सिर्फ इसका फंक्शन क्या है? पोलन ट्यूब जो बनेगी एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के बाद, हम पढ़ेंगे ऐसा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, उस दौरान ये क्या काम करती है? उस दौरान ये काम करती है उस पोलन ट्यूब को अंदर ले जाने का। और दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? ओवरी। ओवरी एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर ही उसके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या होता है? ओव्यूल। और जो ओव्यूल डायरेक्टली कनेक्ट होता है एक स्ट्रक्चर से, इसका नाम क्या है? प्लासेंटा। मतलब अगर हम बात करें ह्यूमंस के अंदर भी प्लासेंटा होता है जिससे बेबी कनेक्ट होता है, सेम ये ओव्यूल भी मदर प्लांट मतलब एज अ प्लांट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लासेंटा। यहाँ पर क्या करता है? ये ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहता है, और इस ओव्यूल के पास ही अल्टीमेटली गैमेट्स प्रेजेंट है फीमेल वाला। जो फीमेल वाला गैमेट है वो कहाँ प्रेजेंट है? इस ओव्यूल के पास। मतलब पोलन ग्रेन आएगा और अल्टीमेटली अपने जो गैमेट लेकर आया है वो यहाँ तक लाके देगा, जब भी जाके फर्टिलाइजेशन होगा और नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। तो हमने अगर हम बात करें पिस्टिल और कार्पल की, तो हमने 3 पार्ट पढ़े। पहला पार्ट स्टिग्मा जो कि चिपचिपा होता है, स्टाइल जो कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी जिसमें कि ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसी ओव्यूल के अंदर एग प्रेजेंट होता है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें तो ओव्यूल जिससे अटैच होता है उसका नाम क्या है? प्लासेंटा। नेक्स्ट आते हैं मेल प्लांट पे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है हमारा यहाँ पर? एंथर। सॉरी, पूरा नाम हमने क्या बोला था? मेल रिप्रोडक्टिव का स्टामिन। और स्टामिन के अंदर 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फ्लामेंट। एंथर मतलब है जो ऊपर वाला पार्ट है, एंथर मतलब है जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका नाम क्या है? एंथर। और फ्लामेंट मतलब होता है जो स्टॉक जिसपे ये अरेंज है, ये एंथर लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिस फ्लामेंट पे आके लगे हुए उसका नाम क्या है? फ्लामेंट। और दोस्तों ये एंथर जो होता है इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलर ग्रेन्स, और पोलर ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट्स। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारे मेल गैमेट कहाँ प्रेजेंट है? इस एंथर के पास। मतलब ये एंथर फटेगा, फटने के बाद पोलर ग्रेन रिलीज करेगा, और पोलर ग्रेन जब रिलीज होंगे कहां पर आएंगे? स्टिग्मा वाले पार्ट पर, और यहां से जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे पोलन ट्यूब का। अब हमें पता है दोस्तों हमारे जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करना भी रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए प्लांट्स के अंदर भी उसको कवरिंग करना रिक्वायरमेंट बनता है। तो वो कवरिंग किस फॉर्म में करती है? एक फॉर्म जो होती है कवरिंग की उसकी, वो होती है उसके पेटल्स। वन फॉर्म जो होती है कवरिंग की उसकी, उसका नाम क्या होता है? जो वन फॉर्म जो होती है कवरिंग की उसका नाम क्या होता है? पेटल्स। और पेटल्स मतलब जो होता है, हमने कहा प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कलरफुल पत्तियां प्रेजेंट होती है वो उसकी क्या होती है? पेटल्स होती है। और पेटल्स का काम बस यही होता है उन सेंसरी ऑर्गन्स को बचा के रखने का। और दूसरा अगर हम काम देखें पेटल्स का, तो हेल्प करता है ना पॉलिनेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट इसी से क्या करते हैं? नेक्टर को सक करना स्टार्ट करते हैं। तो पेटल्स का मेन रोल, और पेटल्स को हम दूसरा नाम देखें तो इसका नाम क्या होता है? कोरोला। क्या नाम होता है इसका? कोरोला। और अगर हम जस्ट नीचे आए तो एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ग्रीन ग्रीन, जिसका नाम क्या है? सेपल। और सेपल का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैलेक्स। सेपल का ही दूसरा नाम क्या होता है? कैलेक्स। और ये दोनों एक वो स्ट्रक्चर है जो अल्टीमेटली एक फ्लावर को या अल्टीमेटली एक सेंसरी ऑर्गन्स को बचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स। मतलब इसके
सात इन ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट होता है फॉर देयर प्रोडक्शन। हमने फीमेल पार्ट पढ़ा पिस्टल, मेल पार्ट पढ़ा स्टामिन, और एक्सरी ऑर्गन्स देख लिए हमने पेटल्स और सेपल्स। अब अल्टीमेटली हमने इतना स्ट्रक्चर देखा तो वो भी तो किसी ना किसी पार्ट पे अटैच है, और जो इस पार्ट पे जो अटैच है उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, थैलेमस। और इसी थैलेमस का नाम क्या होता है, रिसेप्टिकल्स। मतलब थैलेमस एक वो स्ट्रक्चर है जिसपे ऑल ओवर पूरा स्ट्रक्चर फ्लावर का टिका हुआ है, इसका नाम क्या है, थैलेमस। और जिस थैलेमस के पार्ट जो फ्लावर की डंडी जाती है, जो फ्लावर का स्टिक जाती है, उसी का नाम क्या होता है, पेडिसिल। उसी का नाम क्या होता है, पेडिसिल। तो पेडिसिल मतलब वो पार्ट है यहां से फ्लावर की जो डंडी जो जा रही है, मतलब ये मान के चलो ये डंडी है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं, पेडिसिल। और अल्टीमेटली जो फ्लावर ऊपर लगा हुआ है ये पूरा फ्लावर है, और जिस बेस पे ये पूरे स्ट्रक्चर्स टिके हुए हैं इस बेस का नाम क्या है, थैलेमस। और थैलेमस को ही क्या बोलते हैं हम, रिसेप्टिकल्स। दोस्तों यहां तक कोई डाउट आपको, किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हमने जो स्ट्रक्चर देखे, अब स्ट्रक्चर के बाद हम हर एक पार्ट्स का फंक्शंस और उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई फ्लावर्स की जो पार्ट्स हैं हमने पढ़ा था, रिसेप्टिकल जिसका दूसरा नाम क्या था, थैलेमस, सेपल जिसका दूसरा नाम कैलेक्स, पेटल्स का दूसरा नाम कोरोला, कार्पेल फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट, और स्टामिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यही ऑर्गन्स थे, इसके सिवा कोई भी और फ्लावर का ऐसा स्ट्रक्चर और फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी के अंदर क्लियर हो गए। अब हम पहला पढ़ते हैं क्या, रिसेप्टिकल्स। अगर रिसेप्टिकल्स के अंदर देखें तो रिसेप्टिकल्स एक वो स्ट्रक्चर है फ्लावर का जिसपे अल्टीमेटली पूरा फ्लावर आके टिका हुआ है, या बोल सकते हैं जो फ्लावर का बेस पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, रिसेप्टिकल। तो रिसेप्टिकल एक फ्लावर का पूरा बेस वाला पार्ट है जिसपे आके तुम्हारे पेटल्स भी टिके हुए हैं, जिसपे आके तुम्हारे सेपल्स भी टिके हुए हैं, जिसपे आके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आके टिक रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आके टिक रहा है। तो वो पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसपे आके अल्टीमेटली पूरा फ्लावर टिका हुआ है, तो वो क्या है, रिसेप्टिकल्स। और रिसेप्टिकल्स का एक दूसरा नाम था थैलेमस। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेस ऑफ द फ्लावर। जो फ्लावर का बेस है वो क्या है तुम्हारा, रिसेप्टिकल्स। अब इसके बाद अगर हम देखें सेकंड पॉइंट जो क्या है, सेपल। सेपल मैंने कहा था कौन सा वाला पार्ट था, जो नीचे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो बन रहा था, तो ग्रीन जो स्ट्रक्चर था वो क्या, सेपल था। मतलब बोल सकते हैं ग्रीन कलर का और लीफ लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये आउटर मोस्ट फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारा क्या है, सेपल्स। तो सेपल्स का फंक्शन देखूं तो वो क्या करता है, फ्लावर जब खिलता है उस दौरान फ्लावर्स की जो पेटल्स खिलते हैं, जब खिलते हैं जो पेटल्स को खिलता है तो अल्टीमेटली फ्लावर को बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, या बोल सकते हैं उसको फ्लावर के बेस में जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, जिसको प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है बैलेंसिंग में, जो कौन सा होता है, सेपल्स। नेक्स्ट है पेटल्स। तो पेटल्स आउटर मोस्ट कलर था, और कलरफुल जो पत्तियां पेटल्स हैं वही सारे क्या है, पेटल्स। पेटल्स का काम क्या होता है, सेपल्स के अंदर प्रेजेंट होना। और ये पेटल्स का एक दूसरा नाम क्या होता है, कोरोला। कोरोला बोलते कब है, अब तो हमने इसका सिंपल नाम दे दिया है पेटल्स। पेटल्स को हमने क्या बोला भाई, कोरोला भी बोलते हैं, बट एक रियल टर्म था कोरोला बोलने का, वो क्या था, जब बहुत सारे पेटल्स आके टुगेदर मिलते हैं उसको बोलते हैं कोरोला। बट अब सेंस में आ चुका है पेटल्स का एक दूसरा नाम क्या है, कोरोला। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पेटल्स का फंक्शन क्या है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। सिर्फ ये लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं करता, इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, जिससे पोलन ग्रेन आके इंसेक्ट पे चिपकता है, और देन जब वो इंसेक्ट ट्रैवल करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, तो पोलन ग्रेन उस वाले पार्ट के स्टिग्मा पे आके फॉल गिर जाता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेंटर में प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है।
आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग बंसल क्लासेस। और आपको इस चैनल पे हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के लिए। तो दोस्तों, इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू दोस्तों।